जब लोग डेलिब्रेट क्रिएशन करना चाहते हैं तो जनरली वो फोकस्ड होते हैं थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस पे। सही भी है, फीलिंग तभी क्रिएट होगी जब थॉट्स पे ध्यान देंगे, और जैसी थॉट्स और फीलिंग होगी वैसी एक्शन होगी। बट इनर बीइंग जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है एग्जैक्टली आपके बिगर पिक्चर पे, मतलब आप जो हैं, डजेंट मैटर थॉट्स और फीलिंग्स क्या है आपकी उस वक्त, उस रेड हॉट मिनट में, बट आपका बड़ा पिक्चर, आपका बिगर सेल्फ पे वो हमेशा फोकस होता है। और चलो आप एक डेलिब्रेट क्रिएटर हो, आपने कभी एक दिन शुरुआत की, शायद उस बबल से शुरुआत की जिस बबल को हम प्रमोट करते हैं, पॉजिटिविटी की बबल को, हमेशा खुश रहने की बबल को। बट मान लीजिए आपने एक दिन शुरुआत की एंग्री मोड में, आपने दिन शुरू किया एंग्री मोड में, गए बाहर निकले, किसी दूसरे से मिले, और चूंकि आपका वाइब्रेशन वैसा है, आपको वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, और फिर आपका एंगर और बढ़ता चला जाएगा, और आप कहोगे मैं तो कैलिब्रेट कर रहा हूँ बट फिर भी ऐसे लोग मुझे क्यों मिल रहे हैं। बट सच्चाई ये है कि आप कभी भी कैलिब्रेट कर नहीं सकते हैं सोर्स से और एंग्री एट द सेम टाइम। मतलब एक समय में आप सोर्स के साथ कैलिब्रेशन और सोर्स के साथ अलाइनमेंट में रह के एंग्री हो सकते हैं। अगर आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं सोर्स के साथ तो आप एंग्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी को भी सोर्स की नज़र से देखिएगा, और सोर्स की नज़र में एक बड़ा पिक्चर होता है, उसके पास सारे डेटाज होते हैं, जो डेटा किसी ह्यूमन के पास फिजिकल फॉर्म में जो जी रहे हैं लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो अगर हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं, और ये वर्ड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, कैलिब्रेशन का मतलब होता है सिंपली अलाइनमेंट में आना, सिंपली अपने फीलिंग्स को नोटिस करना, हमेशा सोर्स के नज़र से खुद को देखना, वो होता है कैलिब्रेशन। तो अगर हम कैलिब्रेट करके किसी से मिलने जाते हैं तो हम लविंग होते हैं, हम लव होते हैं। ज़रूरी नहीं है वो सामने वाला पर्सन लवेबल हो, ज़रूरी नहीं है वो सामने वाला पर्सन के एक्शंस, इमोशंस और थॉट्स आपको प्यार क्रिएट करे, बट जब हम सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम सेगमेंट इंटेंशन करके किसी भी जगह एंटर करते हैं, तो हम सोर्स से कैलिब्रेटेड रहते हैं, और उसके रिएक्शंस, उसके कमेंट्स, उसके जो ओपिनियंस है हमारे अलाइनमेंट पे असर देते ही नहीं, और हम एक सैटेलाइट डिश की तरह हमेशा रेजोनेट करेंगे, एक सैटेलाइट डिश की तरह हमेशा रिफ्लेक्ट करेंगे उस फीलिंग को जो है लव की फीलिंग। ज़रा सोचिए, सोर्स क्या आपको इसके लिए प्यार करता है कि आप लवेबल है? नहीं, क्योंकि आप हर वक्त लवेबल हो ही नहीं सकते, आपके मूड्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो क्या सोर्स प्यार करना बंद कर देता है? नहीं, सोर्स प्यार करना बंद कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो लव है, वो प्यार है, वो असीम प्रेम है जो हर वक्त आपकी तरफ सैटेलाइट डिश की तरह रिफ्लेक्ट करता है, इस यकीन के साथ कि सूनर और लेटर आप उसके वाइब्रेशन स्पीड में आएंगे और उस लव का मज़ा चख पाएंगे जो सोर्स आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी को देखते हैं बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्से में है, उसके उस रिएक्शन पे नी जर्क रिएक्शन देने से बेटर है कैलिब्रेट करेंगे, एक सैटेलाइट डिश बनेंगे और अपने लव के फीलिंग को रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि वो सूनर और लेटर कभी ना कभी उसके स्पीड में आए और उस प्यार को समझ पाए। ये होता है असली कैलिब्रेशन। जब हम रोड पे चल रहे होते हैं और किसी को बहुत बुरे तरीके से जख्मी पाते हैं, खून से लटपट पाते हैं, हम ज़रूर उसकी मदद करने चले जाते हैं। बट अगर उसी रोड पे कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जो हमें बड़ा बुरा गाली दे रहा है, तो क्या हम उसकी मदद करने जाते हैं? नहीं जाते हैं। लेकिन उस इंसान को भी उतनी ही मदद की ज़रूरत है। वो दुखी है, वो परेशान है, वो गुस्से में है, वो बेस्ट इस वर्ल्ड का नहीं देख पा रहा है जो हम देख पा रहे हैं। तो क्या उसके साथ लड़ाई करना, क्या उसके साथ उसको नीजक रिएक्शन देना, क्या उसको रिप्लाई देना उस वर्ल्ड के अच्छेनेस को दिखा पाएगा जो आप देख रहे हो? नहीं।
अगर आप एक सोर्स के जैसे लव के अलाइनमेंट में रह के अपने सैटेलाइट डिश के एंटीना से रिफ्लेक्ट कीजिएगा लव, तो शायद आपके काइंडनेस और लव का एंटीना उसकी तरफ घूमे, शायद वो उसके वाइब्रेशनल क्षेत्र में आए और उसके स्पीड में आके उस लव को भी फील कर पाए जो आप फील कर रहे हैं, और वो उस चीज़ से हील हो पाए जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। और यही होता है असली लव। अगर इंसान ढंग से बिहेव कर रहा है, आपकी मर्जी के अनुसार बिहेव कर रहा है, तो बहुत इजी है प्यार करना। बट अगर हम लव की फीलिंग में कंटिन्यू करके सिर्फ रिफ्लेक्ट करें ताकि कभी ना कभी उसको वो उस पैरामीटर में आ सके और हमारे उस प्यार के उस चीज़ को फील कर पाए जो सोर्स हमें फील कराता है, तो उसकी भी लाइफ बदलेगी। लवेबल इंसान को प्यार करना कोई काबिलियत नहीं है। लव बन के हर जगह लव रिफ्लेक्ट करना काबिलियत है। और एस्टर यही करती है, वो मेडिटेट करती है, वो सेगमेंटेंट करके कहीं पे भी जाती है, वो कभी भी जो फीलिंग आती है उसको देखती है और पूछती है क्या ये जो मैं फील कर रही हूँ ये सही है? नहीं। क्या मैं इस तरीके से भी इस इंसान के लिए फील कर सकती हूँ? और वो दूसरी फीलिंग को निकालती है और उस पर फोकस करती है और सोचती है हाँ ये सही फीलिंग है, मैं इस तरीके से भी उसके प्रति ये फील कर सकती हूँ। इतना बुरा एंड ऑफ रिजल्ट उसका क्यों सोच लो जब मेरे पास हर वो डेटा है ही नहीं जो वो इंसान जी रहा है, जो उसका बेस्ट वर्जन है, जो वो बन सकता है, जो मेरे सोर्स के पास है। तो जब मेरे पास डेटा है ही नहीं तो जरा सोचो सोर्स उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, और उससे मैच करने की कोशिश करती है और फिर वो देखती है उस इंसान के उस डायमेंशन को जो वो पहले नहीं देख पा रही थी। और ये आप भी कर सकते हैं। आप भी हमेशा सोर्स के साथ कैलिब्रेट करके अपने आप का जो लव है, अपने आप का जो अलाइनमेंट है, दूसरों पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बिना किसी जजमेंट के, ताकि वो भी आपके कैलिब्रेशन क्षेत्र में आए, आपके अलाइनमेंट से मैच करे और अपना वो डायमेंशन दिखा पाए जो शायद उसे भी ना पता हो कि उसके अंदर मौजूद है।